हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने देखा था इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको धन पे सुपर फास्ट स्कैल्पिंग करना बताई थी, क्योंकि धन एक ऐसी ऐप है जो ट्रेडर्स के लिए बनाई गई है और हमारा चैनल भी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है जहाँ पे हम सिर्फ ट्रेडिंग की बातें करते हैं, इन्वेस्टिंग की बातें हम कभी करते नहीं हैं। धन हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। तो धन पे आज मैं आपको एक और नए कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो शायद ही कुछ ट्रेडर्स को पता होगा, मैक्सिमम ट्रेडर्स को नहीं पता होगा। ये कंसेप्ट है आइसबर्ग ऑर्डर्स का। अब अगर आपने आइसबर्ग ऑर्डर्स का कभी नाम सुना होगा तो आपको एक चीज पता होगी कि आइसबर्ग ऑर्डर का मतलब होता है, एक सपोज मुझे बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर डालना है, सपोज मुझे किसी स्टॉक पे कन्विक्शन है, सपोज मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स का स्टॉक बहुत बढ़िया से ऊपर जाएगा, तो मुझे इसकी एक बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है। तो मुझे बड़ी क्वांटिटी जब बाय करनी है, अगर मैं इकट्ठा ऑर्डर एक्सचेंज को डाल दूंगा तो मार्केट डेप्थ होती है स्टॉक्स की, सबको वो ऑर्डर दिखने लग पड़ेगा। अभी मैं आपको ऐप पे चल के दिखाऊंगा भी कि मार्केट डेप्थ किसको कहते हैं। सबको वो ऑर्डर विजिबल हो जाएगा। जब सबको वो ऑर्डर विजिबल हो जाएगा तो मैनिपुलेशन के चांसेस रहेंगे। टाटा मोटर्स तो चलो ऐसा स्टॉक है जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, बट सपोज किसी कम वॉल्यूम वाले स्टॉक में मुझे एक बड़ी क्वांटिटी को बाय करना है, मैं नहीं चाहता सबको पता चले, सब मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको पता चले कि मैं ये स्टॉक को बाय कर रहा हूँ। तो मैं उस स्टॉक को छोटी छोटी क्वांटिटीज में ब्रेक डाउन करके बाय करना चाहता हूँ। तो वहां पे यूज आता है आइसबर्ग ऑर्डर्स का। आइसबर्ग ऑर्डर का क्या करता है, एक बड़ी क्वांटिटी को छोटी छोटी क्वांटिटी में स्प्लिट कर देता है, नंबर ऑफ लेग्स बना देता है। अब आइसबर्ग के लिए क्या है, या तो 100 क्वांटिटी हो या आपके उसकी वैल्यू 25,000 हो, दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्लस इन एडिशन आपको यहाँ पे अगर ऑप्शंस में ऐसा एक ऑर्डर डालना है, सपोज मुझे ऑप्शन अब 10 लॉट्स ऑफ ऑप्शन बाय करना है, तो वहां पे भी ऑप्शन में भी मुझे 5 लॉट्स मिनिमम लेने पड़ेंगे, तभी मेरे पास आइसबर्ग का ऑप्शन आएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 2 लॉट लेने हैं और उसी में 2 लेग्स में तोड़ के ऑर्डर जाए, ऐसा नहीं होगा। 2 लॉट पे नहीं एप्लीकेबल होगा और मैक्सिमम 10 स्लाइसेस होंगी। मुझे सपोज 100 क्वांटिटी बाय करनी है किसी स्टॉक की, तो मैं उसको 10 बार में डाल सकता हूँ, मतलब 10 करके डाल सकता हूँ, 20 करके 5 ऑर्डर्स, मैक्सिमम एक क्वांटिटी के मैं 10 स्लाइसेस कर सकता हूँ। अगर 2000 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है तो 200 ऐसे 10 ऑर्डर्स में एक्सचेंज में डाल सकता हूँ। आज आपको मैं धन ऐप पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने धन ऐप में लॉगिन करना है। जब मैं लॉगिन करूंगा मेरे पास ऐसा इंटरफेस आएगा, मेड फॉर ट्रेडर्स, जैसे मैंने आपको कहा। तो यहाँ पे जाके मुझे अब इक्विटी बाय करनी है। आज मैं इक्विटी में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे आप देखो कितना प्रॉपर वे से इन्होंने स्क्रीनर दिया हुआ है, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, बाय वैल्यू, बाय वॉल्यूम, आप मतलब चूज कर सकते हो। अब सपोज मुझे यहाँ पे ओनली बायर्स, ऐसा स्टॉक जिसमें सिर्फ बायर्स हैं, सेलर्स है ही नहीं, ऐसा स्टॉक जिसमें सिर्फ सेलर्स हैं, बायर्स है नहीं, सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे टाटा स्टील को सपोज बाय करना है, या मुझे कोई और हाई वॉल्यूम स्टॉक मिल रहा है जिसको मुझे बाय करना है और मुझे उसकी मिनिमम 100 क्वांटिटी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सपोज अब टाटा स्टील को चूज करता हूँ। टाटा स्टील को चूज करके मैं बाय पे जाता हूँ। बाय पे जाके मैं ट्रेडिंग पे जाता हूँ। अब ट्रेडिंग पे जाके आप देखोगे मार्केट, लिमिट, ट्रिगर, कवर, ब्रैकेट, सारे ऑर्डर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रेडिंग, एमटीएफ, इन्वेस्टिंग, सबका ऑप्शन है। मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे डे ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे इसको मार्केट डेप्थ कहा जाता है। देखो आपको दिख रहे हैं 5, 6, 19 ऑर्डर 166 के पड़े हैं उनके पास, 166 के 49 ऑर्डर सेल में पड़े हैं। बायर्स और सेलर्स में से कौन ज़्यादा डोमिनेटेड है वो आपको पता है कि यहाँ पे 71 लाख सेलर्स है और 27 लाख बायर्स है। तो सेलिंग इस टाइम ज़्यादा है, तो मैं भी एक सेलिंग ऑर्डर प्लेस करता हूँ यहाँ पे। अभी देखोगे आप तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा एज ऑफ नाउ। मुझे यहाँ पे आइसबर्ग का ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट जैसे ही मैं इसको क्वांटिटी को 100 कर दूंगा तो मुझे स्लाइस एज आइसबर्ग का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स मैक्सिमम 10 डाल सकता हूँ, बट मुझे सपोज 5 लेग्स में ये ऑर्डर डालना है कि एक्सचेंज में 20 करके ये ऑर्डर जाए। मैं यहाँ पे इंस्टेंट सेल का ऑप्शन चूज करूंगा और ट्रेडिंग 100, मार्केट पे करना है मार्केट पे, लिमिट पे करना है लिमिट पे। मैंने लिमिट प्राइस डाल दी, मुझे इस प्राइस पे इसको शॉर्ट करना है। मैं इंस्टेंट सेल दबाऊंगा, ऑर्डर चला गया एक्सचेंज को। अब जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे आपको नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो बायर सेलर्स मैच होंगे मार्केट डेप्थ में, आपको यहाँ पे आपका पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखाऊं तो ये आप देखोगे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, सभी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, पेंडिंग से सब हट गए हैं, सब सक्सेस में आ गए हैं। 20 20 20 20 20 5 बार में 20 के ऑर्डर्स 5 एग्जीक्यूट हुए हैं, आइसबर्ग ऑर्डर्स। मैंने अपनी 100 क्वांटिटी को 5 बार में डिवाइड करके एक्सचेंज को भेजा।
इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला ऑपरेटर्स को पता ही नहीं चला। अब ये आइसबर्ग ऑर्डर ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े ट्रेडर्स चूज करते हैं जब उनको किसी ऐसे स्टॉक में कन्विक्शन होती है जहाँ पे उनको पता होता है कि इस स्टॉक में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, तो वो कहते हैं हमारा ऑर्डर किसी को दिखे ना कि हमने एक बड़ी क्वांटिटी उस स्टॉक की बाय की है, तो वो छोटा छोटा करके स्प्लिट कर देते हैं। जैसे ही पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है फिर सेकंड जाता है, सेकंड एग्जीक्यूट होता है फिर थर्ड जाता है। सभी ऑर्डर्स मार्केट डेप्थ में इकट्ठे नहीं दिखते, एक एक करके एग्जीक्यूट होने जाते हैं। यहाँ पे सारे तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, हर तरह का ऑप्शन, प्लस लिमिट, मार्केट प्राइस, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, हर तरह का ऑर्डर वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब मुझे ये सपोज यही अपना, अब इसको मुझे स्केयर ऑफ करना है, मैं पोजीशंस में जाऊंगा, मैं इसको यहाँ से एग्जिट पोजीशन भी कर सकता हूँ, या मैं फिर से एक्सचेंज में 5 ऑर्डर स्लाइस करके भी डाल सकता हूँ। एग्जिट पोजीशन में भी मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही मैं एग्जिट करूँगा स्लाइस एज आइसबर्ग ऑप्शन आया, मैंने इसको ऑन करके 5 लेग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ पे मुझे लिमिट प्राइस चूज करनी है कि मैं इसको 166.20 पे या 166.15 पे, 10 पे कह दो, जिस पे मर्जी कह दो, मैं इसको बाय करूंगा और ये एक्सचेंज में मेरे फिर से 5 ऑर्डर चलेंगे। आपको यहाँ पे पेंडिंग में देखो 5 ऑर्डर दिख रहे हैं। जैसे ही एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वैसे ही अगला चले जाएगा, अगला एग्जीक्यूट होगा उससे अगला चले जाएगा, आपको जाते दिखेंगे। जैसे जब हमने वहां पे लिया था तो आपको लगातार ऑर्डर्स जाते दिखे थे, वैसे ये देखो एक एक करके ऑर्डर्स गए और सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए मेरे यहाँ पे। इस तरह से आप आइसबर्ग ऑर्डर का यूज करके बड़े प्लेयर्स को पता नहीं लगने दे सकते कि आप किसी स्टॉक की बड़ी क्वांटिटी को बाय करने जा रहे हो। यहाँ कोई ऑप्शन में बड़ा लॉट साइज 5 लॉट्स मिनिमम है, कोई बड़ा लॉट साइज बाय करने जा रहे हो, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे सपोज आज ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, मुझे वहाँ पे 100 लॉट्स बाय करने हैं, मैं उसको 10 लेग्स में डिवाइड करके बाय करता हूँ। मेरे एक्सचेंज में जब ऑर्डर जाएगा 10 लॉट्स करके जाएगा। फिर से बता देता हूँ, आइसबर्ग ऑर्डर तभी यूज कर सकते हो, मिनिमम 100 क्वांटिटी स्टॉक्स की बाय करनी पड़ेगी, या मिनिमम 25,000 का आपकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में जा रहे हो तो मिनिमम 5 लॉट्स करोगे, तभी आप आइसबर्ग ऑर्डर को यहाँ पे यूटिलाइज कर पाओगे। और बेनिफिट आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे आपका ऑर्डर मार्केट डेप्थ में छोटा एक एक करके दिखेगा, एक एग्जीक्यूट होगा फिर नेक्स्ट जाएगा फिर नेक्स्ट जाएगा। तो इस तरह से ऑपरेटर्स या बाकी लोगों को आप पता नहीं चलेगा कि किसी ने इकट्ठा क्वांटिटी बाय की है या सेल की है। होप मैं आपको आइसबर्ग ऑर्डर समझाने में सफल रहा। और यस, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की आपको धन पे चाहिए, क्या आपको ऐसी धन पे वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको धन में स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है ये सिखाऊं, चलती हुई सपोज मुझे यहाँ पे चार्ट पे स्टॉप लॉस चेंज करने हैं, ऐसी वीडियो चाहिए तो भी बता दो, आपको मैं दे दूंगा। और किसी चीज़ की धन पे वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडर्स के लिए बना हुआ प्लेटफॉर्म है और हमारे चैनल पे सिर्फ ट्रेडिंग की बात की जाती है, क्योंकि हम सब ट्रेडर कम्युनिटी हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में बात की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.